गुड मॉर्निंग आप सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी बीपीएससी एईडीओ 71वीं प्रीलिम्स की और बिहार दरोगा मेंस की। तो इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा मेंस का एक पेपर को डिस्कस करेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं और जो पूछे जाएंगे कल को, उसके बारे में एक बार अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं। गैल्वेनाइजेशन इज़ द डिपोजिशन ऑफ विच मेटल ऑन आयरन। तो आपको पता है कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है अप्लाइंग ए प्रोटेक्टिव जिंक कोट का, ठीक है, ताकि स्टील और आयरन को दिया जाए और उसको रस्ट वगैरह से बताया जाए, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये किससे रिलेटेड है। तो गैल्वेनाइजेशन जिंक से, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। तो क्या हो जाएगा, गैल्वेनाइजेशन इज रिलेटेड टू जिंक, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये उस टाइम का था, नॉर्वे का प्राइम मिनिस्टर, अभी आपको करंट में देखना है। फिर पूछ रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो ऐड किए गए थे, वो किसके। तो याद रखना है आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो थे ऐड किया गया था वो 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया था। और किसके रिकमेंडेशन पे, तो स्वर्ण सिंह कमेटी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, स्वर्ण सिंह कमेटी। कहाँ है, स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, थर्ड का। और अगर आप इससे ज़्यादा आपको जानकारी इसके बारे में याद होना चाहिए, क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ टोटल कितने हैं, 11 अभी के करंट में, ये याद होना चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ से रिलेटेड पूछ देगा तो आपको हो सकता है कल को पंचायती राज से भी रिलेटेड पूछ दे। तो पंचायती राज में आपको बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, बलवंत राय मेहता 3 टायर, ये 2 टायर, एल.एम. सिंह भी, ठीक है, एल.एम. सिंह भी कमेटी। तो ये सब चीज़ आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार रहना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लैंड लॉक्ड कंट्री। तो क्या हो जाएगा, लैंड लॉक्ड कंट्री इसमें से कौन सा है जो ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो इथोपिया है लैंडलॉक कंट्री। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि नहीं है, तो चाड और इथोपिया है, तो कौन सा नहीं है इसमें से, गैबन नहीं है। तो याद रखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंडलॉक कंट्री में गैबन। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन विच स्टेट इज जवाहरलाल नेहरू पोर्ट लोकेटेड। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहाँ है, नवी मुंबई में है, ठीक है, नवी मुंबई। तो आंसर हो जाएगा 5 का पहला, ठीक है। फिर छठा जो है ये आपको करंट का था क्वेश्चन, द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट्स ऑफ इट्स इशू। तो देखिए, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कौन जो है सो अप्रूव करता है, तो बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट करता है, और 1 महीने के अंदर करता है जिस दिन का इशू डेट है, ठीक है। अगर अप्रूव कर दिया गया हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा, तो जो इमरजेंसी जो है वो लगातार 6 महीने तक रहेगा, ठीक है। और उसको अब एक्सटेंड किया जा सकता है इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम पे, ठीक है। और ये अप्रूवल जो है हर एक 6 महीने पे लिया जाएगा। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा 7 का, बोथ हाउस, ठीक है। तो 7 का आंसर हो जाएगा बोथ हाउस। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना है, कमेंट में इमरजेंसी का आर्टिकल बताना है, 352 है कि 356 है कि 360 है। 360 तो मैं 356 तो मैं बताता हूँ प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। क्लियर है, व्हाट इज़ द, अच्छा ये करंट का था 8 नंबर स्किप करिए, 9 नंबर पे आर्टिकल 117 किस चीज़ से रिलेटेड है। तो आर्टिकल 117 जो है वो फाइनेंशियल बिल से रिलेटेड है। अगर ये आपसे पूछ सकता है आर्टिकल 117, तो कल को 112 भी पूछ सकता है। तो आर्टिकल 112 क्या है, ये बजट, जिसको कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। 108 क्या है, जॉइंट सीटिंग, ठीक है। 110 क्या है, मनी बिल, ठीक है। यहाँ से अगर आपको घुमा के पूछा, अब 117 में भी 2 टाइप के होते हैं, 117(1) और 117(3), ठीक है। ये आपका काम है, इसको अच्छे से देखिएगा। तो याद रहे 117 क्या है, फाइनेंशियल बिल। क्लियर है। आर्टिकल 280 क्या है, फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 266 क्या है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। आर्टिकल 267 क्या है, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। 76 क्या है, 76 क्या है, 148 तो कैग है, 76 ऑडिटर जनरल है। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। 9 नंबर 10 नंबर को स्किप कर दीजिए। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिमूवल ऑफ द चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो देखिए आर्टिकल 92 बताता है, क्लियर कट, ठीक है। ताकि डिप्टी चेयरमैन जो है उनको हटाने का जो प्रक्रिया है, आर्टिकल 92 इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए, 12 नंबर स्टार मार्क। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन से स्टेट से जो है इंडिया के नहीं गुजरती है। तो आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से गुजरती है इंडिया में, 8 स्टेट से। कितने से, 8 स्टेट से,
ये चीज़ आपको पता है। अब उस 8 में कौन सा है तो मैं बार बार बोलता हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, एक साथ याद कीजिए, ठीक है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा है, त्रिपुरा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, कौन बच गया, मणिपुर। ठीक है, क्लियर है, ऐसे करके याद रखिएगा। कौन सी नदी है जो कि 2 बार काटती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को, ठीक है, माही नदी। गाना है ना, माही माही, 2 बार बोलता है ना माही माही, तो याद रखना माही नदी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को काटती है, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज पूर्ण स्वराज डिक्लेयर्ड। तो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किस में हुआ था, आपको अच्छे से पता होगा कि 1919 का सेशन था। किसका था, 1929 का सेशन था। कहाँ का था, लाहौर का था। इसको प्रिजाइड कौन किए थे, तो जवाहरलाल नेहरू किए थे। क्लियर कट, याद है। 1931 में क्या हुआ था, कराची में हुआ था। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात हुई थी, ठीक है। 14 नंबर का आंसर समझ में आ गया होगा। 1929 लाहौर सेशन। अशोक एडिक्ट्स वेयर डेसिफर्ड बाय, तो जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा, ठीक है। जेम्स प्रिंसेप ने ही पता लगाया था कि कैसे क्या है, ठीक है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ स्टीयरिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोटल कितने थे, 13 कमेटी थे, अपॉइंट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ताकि देखने के लिए कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह बनाना है। क्लियर है। और राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट प्रेसिडेंट भी थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी रहे। तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर क्या बोल रहा है 17 नंबर, द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट पंचायती राज इन इंडिया। तो ये पहला तो आपको पता है कि राजस्थान का नागौर जिला, तो राजस्थान तो ऑप्शन में होगा ही, और एक ही ऑप्शन में तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश। क्लियर कट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पंचायती राज के बारे में आपको एक एक चीज़ पता होना चाहिए कि 73rd अमेंडमेंट से है, ठीक है। इसमें बलवंत राय मेहता, अशोक राय मेहता, ये सब कुछ हैं। टोटल कितने सब्जेक्ट है, तो 29 सब्जेक्ट हैं। तो ये सब पूरा चीज़ आपके दिमाग में चमकना चाहिए। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू, तो आंसर सिंपल है, लोकसभा। क्या बोल रहे हो, द फॉलोइंग इज ए कोल्ड लो सैलिनिटी ओशियन करंट दैट फ्लोज नॉर्थ अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ द साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका बात आते ही तुरंत कोल्ड में हम्बोल्ट करंट, ठीक है। कोल्ड वर्ड पकड़ना है, साउथ अमेरिका पकड़ना है, हम्बोल्ट करंट, बिल्कुल आंसर सही। कॉटन के लिए आपको पता है ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल, बिल्कुल सही, तो आंसर हो जाएगा 20 का डी, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल या रेगर सॉइल। फिर 21 नंबर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास नहीं करती है, आपको बहुत अच्छे से पता है कहाँ कहाँ से पास करती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो बच गया उड़ीसा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड व्हेन मीथेन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो देखिए, जब मीथेन, मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देता हूँ, मीथेन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किएगा तो CO2 निकलेगा, और पानी बैलेंस कर लीजिएगा तो CH2 पर 2O2, ठीक है। तो क्या निकलेगा, CO2 और पानी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्टेड द हिंदू न्यूज़पेपर। हिंदू न्यूज़पेपर किसने, तो गाना पीठी करके होगा, ठीक है, गाना पीठी अय्यर, ठीक है। तो 24 का 3। एक्स सेतु कंजर्वेशन का एग्जाम्पल, एक्स सेतु मतलब क्या हो गया, कंजर्वेशन जो आप कर रहे हो आउटसाइड किसी भी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल हैबिटेट के। तो इसका एग्जांपल हो जाएगा जीन बैंक, सीड बैंक, जू वगैरह सब जो भी है, ठीक है। तो जीन बैंक हो गया, सीड बैंक हो गया। बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है ये नेचुरल तरीके से होता है, इसको इन सितु बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन सितु। तो आंसर हो जाएगा 25 का 3, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, स्टार मार्क। अब महाजनपद की कैपिटल जो है, बोल रहा है कौन सा नॉट करेक्टली मैचेज, काशी का बनारस सही है, कोसला श्रावस्ती, वत्स कौसम्बी, अंगा का चंपा होता है, अंगा का चंपा होता है, ठीक है, भागलपुर। ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो याद रखिएगा ये कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो 27 का पहला। विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एडेड आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है।
तो याद रखिएगा आर्म्ड रिबेलियन किसने किया था, तो 44वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। आर्म्ड रिबेलियन वर्ड को किसने जोड़ा था, 44वां, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 29 को स्किप कीजिए। फिर पूछ रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ऑन लाइंस ऑन सेम प्लेन। तो इसमें से पूछ रहा है क्या सही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब साइन किया गया था, तो याद रखिए 1950। सबसे पुराना दौर पूछ रहा है, तो आर्कियन, सबसे पुराना दौर आर्कियन, इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कीजिए। सबसे पुराना दौर आर्कियन, सबसे पुराना दौर आर्कियन। साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, तो SL से याद करवाया था। साउंड वेव किसका एग्जाम्पल है, लॉन्गिट्यूडनल, SL। तो लाइट क्या हो गया, ट्रांसवर्स वेव। अब ट्रांस हिमालय के अंदर में कौन सा माउंटेन रेंज आता है, तो ट्रांस का आपको एग्जाम्पल याद है, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर। तो देखिए लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, तो आंसर हो गया जास्कर। तो 35 का क्या हो गया, 3। ट्रांस का तीनों पार्ट याद रखिए, लद्दाख, पहले काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ठीक है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, तीनों सीक्वेंस है। तो इसमें आंसर में क्या हो जाएगा, जास्कर। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम कब हुआ था, तो आपको पता है 1792 में, और टीपू की मौत हो जाती है 1799 में। क्लियर। पशुपति सील पर कौन से जानवर का वो नहीं रहता है, तो काऊ का नहीं रहता है सील में, ये आपको पता होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। अब पूछ रहा है कि नटांगी नेशनल पार्क इज ए वाइल्ड लाइफ लोकेटेड इन, ठीक है, तो ये कहाँ पे है, तो ये है आपको नागालैंड में, ठीक है। अब इसी में अभी आपको बिहार में चर्चित पूछ लेगा गोगा बिल कहाँ है, तो कटिहार में। बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन आना हो चुका है आपके पेपर में अच्छा खासा, तो कुछ भी पूछ सकता है, गोगा बिल पूछ सकता है, कंवर झील पूछ सकता है, रामसर साइड में कंवर झील कहाँ है, बेगूसराय में। हु हैज ऑथर्स एवरी वोट्स काउंट, तो एवरी वोट्स काउंट किसका है, नवीन चावला का। स्टेफनाइट किसका ओर है, तो याद रखिएगा स्टेफनाइट ओर है सिल्वर का। फिर आपसे पूछ देगा पिच ब्लेंड किसका ओर है, तो क्या बोलिएगा, लीड का। कॉपर का एल्युमिनियम का बॉक्साइट है, कॉपर का क्यूपराइट है। तो ऐसे करके आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो तैयार रहिएगा, ओर वाला क्वेश्चन आता है। पूछ रहा है इनमें से कौन सा किताब हर्षवर्धन ने नहीं लिखा था, रत्नावली लिखा, हर्षचरित्रा ये बाणभट्ट का है, तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हर्षचरित्रा किसने लिखा है, बाणभट्ट ने, तो इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए। हर्षचरित्रा किसका है, तो बाणभट्ट का, बाणभट्ट, ठीक है। 41 नंबर। फिर ये है 42 करंट से 43, कह रहा है कि मैच करने के लिए, ठीक है। तो 43 में ये जो बता रहा है, ठीक है, कल्पा, कल्पा मतलब क्या हो गया, 43 का कल्पा, कल्पा मतलब हो गया रिचुअल्स, ठीक है, तो कल्पा मतलब हो गया रिचुअल्स जो होते हैं। चंदा मीन्स हो गया मैट्रिक्स, ठीक है। शिक्षा मतलब हो गया फोनेटिक्स, और निरुक्षा मतलब हो गया इंटेमोलॉजी, मतलब ये चारों एक तरह से देखिए तो ठीक देख रखा है। तो ये शिक्षा मतलब फेनोटिक मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह की बात हो रही है, निरुक्ता मतलब इटाइमोलॉजी, चंदा मतलब मैट्रिक्स नापने वगैरह के लिए, और कल्पा मतलब रिचुअल्स। तो ये फर्स्ट का मतलब सही मैच किया हुआ है, ABCD 1 2 3 4, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। अब पूछ रहा है कि बिहार का करेक्ट सीक्वेंस नॉर्थ से साउथ, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो सबसे ऊपर कौन हो जाएगा नॉर्थ में, सीतामढ़ी, फिर मुजफ्फरपुर, फिर उसके नीचे पटना, तब जहानाबाद, और गया सबसे साउथ में, ठीक है। तो गया सबसे साउथ में हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा पहला। क्वांटम थ्योरी आपको पता है कि प्लैंक का क्वांटम थ्योरी था, ये तो बहुत सिंपल सा है। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी सेरिंगपट्टनम बनाई थी, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार उस टाइम का पूछ रहा है, अभी भी आपको पता है कि दिया गया था विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब देखिए योग जो होता है एम्ब्रायो, वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है एम्ब्रायो, तो प्लेसेंटा से लेता है। प्लेसेंटा न्यूट्रिशन मीडियम की तरह काम करता है, O2 वगैरह सब कुछ सप्लाई करता है। तो पूछेगा कि एम्ब्रायो जो है वो न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, तो प्लेसेंटा से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आने वाला क्वेश्चन।
गायत्री मंत्र किसने कंपोज किया था? तो विश्वामित्रा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क कीजिए, बार बार अभी पूछ रहा है। गायत्री मंत्र किसका कंपोजिशन है? तो विश्वामित्रा की। वास्को डी गामा कब आए थे? तो 1498, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सोर्स ऑफ बायोमास एनर्जी? तो बायोमास एनर्जी का कौन सा सोर्स नहीं है? तो वुड तो है बायोमास, सॉलिड वेस्ट है, लैंडफिल। अरे न्यूक्लियर कहाँ से होगा? तो आंसर हो जाएगा न्यूक्लियर प्लांट। ठीक है, तो ये लॉजिकल क्वेश्चन था, इसको देख के भी आप कर सकते थे। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किस चीज़ से, पहला क्वेश्चन किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए, ये है पंचायती राज से रिलेटेड। अब ये किस पे एप्लीकेबल नहीं होता है? तो याद रखिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। क्लियर है? नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, यहाँ पर पंचायती राज का जो सिस्टम है वो एप्लीकेबल नहीं है। सेल्वा, ये तो बार बार अगर आपने एक बार भी ज्योग्राफी पढ़ा है तो आपको पता होगा, साउथ अमेरिका का सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका, अमेजन बेसिन में है। सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सेल्वा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach themselves to। तो ये किसको करते हैं? तो ये डर्ट के साथ मिल जाते हैं और डर्ट को निकाल देते हैं, तभी तो हमारा साफ होता है कपड़ा। इधर पूरे तरीके से करंट अफेयर्स दे रखा है। ठीक है, ठीक है। कैपिटल ऑफ तजाकिस्तान इन्होंने पूछा था, तो याद रखिएगा दुशनबे। Which of the following parliamentary committees examine the report of कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? ठीक है, तो उसका कौन देखता है? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी। अब आपको पता है कि इसके अंदर में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर में कितने मेंबर होते हैं? तो 22 मेंबर होते हैं। 15 कहाँ से होते हैं? तो लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं? तो राज्यसभा से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, 15 + 7। वही अगर एस्टिमेट्स कमेटी का पूछता, एस्टिमेट तो सबसे बड़ी कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी, इसमें 30 मेंबर होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से? लोकसभा से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, 68 नंबर स्टार मार्क कीजिए। ठीक है। फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया, कौन इसके वो जनक हैं? तो वर्गीज कुरियन। ठीक है, पूछा जाता है। पावर ऑफ लेंस बार बार बता रखा हूँ, P = 1/F, P = 1/F, P = 1/F। ठीक है, तो बार बार हम लोग देख रहे हैं, पावर = 1/F, P = 1/F, P = 1/F। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी। देखिए, जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ समझ लीजिए वो करंट वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे ये वायरल हेपेटाइटिस का था, हम लोग का कब तक का था टारगेट इसको हटाने का? तो 2030 तक। ठीक है, वैसे 72 नंबर याद रखिएगा। 73 का हाइड्रोजिनेशन प्रोसेस है, ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल को कन्वर्ट करना वेजिटेबल घी में, किस प्रोसेस से होता है? हाइड्रोजनेशन से। ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराते हैं 60 डिग्री पे। और क्या, कौन सा इसमें आप वो क्या बोलते हैं उसको, कैटलिस्ट यूज करते हैं? तो याद रखिएगा, निकल को यूज़ करते हैं, और डबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाता है सिंगल बॉन्ड में। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ? हाइड्रोजनेशन की। ठीक है, निकल यूज करते हैं कैटलिस्ट की तरह, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ देते हैं। 73। ठीक है, ठीक है। ये सब प्रेसिडेंट रूल अगर 82 नंबर को देखें, 82 नंबर को देखें तो किस चीज़ से रिलेटेड है? 356, 365। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कीजिए। क्लियर है? ठीक है, मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। ठीक है, उस टाइम का ये करंट था, उस टाइम में करंटली कितना थे? 245। ठीक है, क्लियर है? जिप्सम का फॉर्मूला बार बार बताऊँ आपको मैं, जिप्सम का फॉर्मूला क्या बताऊँ? CaSO4.12H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछता तो CaSO4.12H2O, और जिप्सम का पूछ रहे तो 2H2O। ठीक है, जिप्सम का 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ½ H2O। ठीक है, क्लियर है? इसको हीट करेंगे तो ये बनेगा, जिप्सम को हीट करेंगे तो क्या बनेगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है। यूनिडायरेक्शनल फूड चेन, यूनिडायरेक्शनल फूड चेन क्या होगा? मतलब अगर आपसे मैं पूछूं यूनिडायरेक्शनल फूड चेन क्या होता है?
ट्रॉपिक लेवल में देखिएगा, जैसे देखिए घास को कोई छोटा जानवर खाए, उसको बड़ा जानवर खाए, तो ये यूनिडायरेक्शनल होगा। जैसे घास को कौन खाएगा, मानिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो घास को खाएगा डियर, डियर को खाएगा लायन। अब यूनिडायरेक्शनल है ना, बाई डायरेक्शन थोड़ी है कि अब लायन को डियर खा लेगा। तो समझ रहे मेरी बात, आंसर हो जाएगा ग्रास, डियर, लायन। क्योंकि ऑप्शन कैसे काटिएगा, डियर को प्लांट खाएगा नहीं, ग्रास को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को हॉग खाएगा नहीं, बैक्टीरिया को मैगट्स बिल्कुल संभव नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, याद रखिएगा। जिप्सम को हमने देख लिया। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है, मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, हाँ ये 85 नंबर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, आपको याद रखना है। ये कौन से आइलैंड पर है, तो स्वराज आइलैंड पे है। कौन सा, सॉरी 85 नंबर की बात कर रहा हूँ, 85 नंबर की बात कर रहा हूँ। कहाँ पे, हंगुल में, सॉरी। दाचिगम नेशनल पार्क इज मेनली नॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ हंगुल, किस चीज़ के लिए है, हंगुल के लिए। और 80 ये है कहाँ, दाचिगम कहाँ पे है, तो ये आपको कमेंट में बताना है कि दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे है। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड बता दिया, ये सब चलिए ठीक है। सूरत स्प्लिट कब हुआ था, 1907 में। 1907 क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी दौरान जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी। तो जिसके बाद दोनों के अलग अलग तर्क थे। मॉडरेट चाहते थे कि प्रेयर पिटीशन पे चले, एक्सट्रीमिस्ट पूरे तरीके से विद्रोह पर थे। तो इसी बीच में दोनों के बीच में झगड़ा हो गया और इसी को कहा जाता है सूरत स्प्लिट 1907। उसको प्रिजाइड किसने किया था, तो रास बिहारी बोस ने। और बाद में 1916 के लखनऊ सेशन में इकट्ठे हो जाते हैं सब एक साथ। ग्रोथ हार्मोन की बात कर रहा है, ऑक्सिलरीन है, जिबेलरिन है, साइटोकाइनिन है, तीनों है। ठीक है, सिंह सभा, सिंह सभा किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको पता है पंजाब का है। ठीक है, पाक स्ट्रेट किस किस को जोड़ता है, तो तमिलनाडु और श्रीलंका को, तो इंडिया और श्रीलंका। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, बिहार में, बताया मैंने। ठीक है, ऋग्वेद के टाइम में पूछ रहा है कि संघहित्री मीन्स क्या हो गया, संघहित्री मतलब जो टैक्स वगैरह को कलेक्ट करता है। ठीक है, या फिर इसको सॉरी, इसमें ऋग्वेद में संघहित्री मतलब जो जमा, मतलब जिसके पास रहता है, तो शायद उसको ट्रेजरर बोलते हैं इंग्लिश में। संघहित्री मतलब कलेक्ट जो करता, हाँ तो ट्रेजरर होगा। ठीक है, फिर पूछा जा रहा है कि महावीर कब जन्मे थे, तो महावीर का जन्म हुआ था 540 बीसी में। ठीक है, मंकार्ड किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्रिकेट से, मनकार्ड। ठीक है, मतलब इसका मतलब रनिंग आउट जो हो जाता है, नॉन स्ट्राइकिंग बैट्समैन जो है, जब वो अपने क्रीज को जो है छोड़ के आगे बढ़ जाता है ताकि बॉलर के बॉल फेंकने से पहले जो चल जाता है, उसको बोलते हैं मनकार्ड। सिडबी का आपको फुल फॉर्म बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990 में बना था। ठीक है, आइसो, ये 99 नंबर इंपॉर्टेंट है। 99 मतलब क्या, आइसो हेट मतलब होता है कि ये लाइन है ऑन द मैप विच कनेक्ट पॉइंट डेट हैव द सेम अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम में बराबर कहीं हुआ, मानिए मधेपुरा है, सुपौल है, यहाँ पर एक मतलब एक टाइम में लगातार और सेम अमाउंट ऑफ जो है सो प्रेसिपिटेशन बारिश हुआ, तो उसको कहा जाएगा, वो किस लाइन का है, आइसोहेड्स का। ठीक है, इक्वल रेनफॉल। ठीक है, तो 99 का 1 हो जाएगा। लाइन ऑन अ मैप शोइंग इक्वल रेनफॉल। गोल्डन नम्स से विच ऑफ द फॉलोइंग मोनेस्ट्रीज इज नोन एज गैल्डन, नैमगे, लेस्टे, तो इसमें तवांग मोनेस्ट्री। तो ये सब क्वेश्चन स्किप करने के लिए, जैसे 100 नंबर क्वेश्चन है वो सब स्किप करने के लिए। तो उम्मीद करूँगा कि आपको समझ में आया होगा कि क्या है। तो आपको किस किस कोर एरिया में फिर से फोकस करना है 79 बिहार दरोगा मेंस के लिए। आपको मॉडर्न हिस्ट्री एक बार पढ़ना है अच्छे से, पॉलिटी अच्छे से, आर्टिकल वगैरह सब पढ़ लीजिए, प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, वाइस प्रेसिडेंट पढ़ लीजिए, किसको कैसे हटाते हैं वो पढ़ लीजिए। बिहार स्पेशल से 4-5 क्वेश्चन, ठीक है, उसको करिए। मैथ रीजनिंग मैं अभी इसमें नहीं इंक्लूड किया हूँ। करेंट आप रखिएगा, 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उसके बाद बिहार स्पेशल आपने कर लिया, मॉडर्न कर लिया, पॉलिटी कर लिया, साइंस एंड टेक। तो साइंस में याद रखिएगा 11-12 की एनसीईआरटी आपको इंक्लूड करना है। अभी हम लोगों ने छोड़ रखा था, अब वापस से 1 से 2 दिन में स्टार्ट करेंगे। अभी इकोनॉमिक्स करवा रहे हैं, इकोनॉमिक्स आपको जो बेसिक है वो करना है, बजट ये सब देख लीजिएगा। अगर आप इतना लगातार करते हैं तो आपका जो अपकमिंग एग्ज़ाम है शायद अभी रिजल्ट आ जाएगा 7-8 दिन में, उसके बाद जो भी आप मेंस दीजिएगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।